What is the coordinate geometry? A system of geometry where the position of points on the plane is described using an coordinate pair of numbers. ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ में पॉइंट को प्लॉट करेंगे और कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेंगे. फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स. 1996 to 1650. ओके. साइन 4 क्वाड्रेंट होता है. साइन कन्वेंशन फॉर क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. 90 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल. 270, 360. फर्स्ट 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड 180 मीन्स अगेन 90, सेकेंड क्वाड्रेंट. 270 थर्ड एंड फोर्थ वन 360 डिग्री का एंगल बन जाता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी पॉजिटिव और पॉजिटिव. एक्स एक्सिस के भी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव. मीन्स एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. आपके पास ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है. यहाँ देखिए +1 +2 +3 वैल्यू है. प्लस और वाई एक्सिस में +1 +2 +3 है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पॉजिटिव. एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव. सेकेंड में हम आते हैं. सेकेंड में हम देखते हैं एक्स एक्सिस में -1 -2 -3 है. तो एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव. +1 +2 +3 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू. तो सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस. थर्ड में क्वाड्रेंट में चेक करते हैं -1 -2 -3 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में -1 -2 -3. दैट मीन दोनों की वैल्यू निगेटिव. तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और निगेटिव वैल्यू आ जाएगी. फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव और निगेटिव. एक्स एक्सिस में +1 +2 +3, वाई एक्सिस में -1 -2 -3. तो वाई एक्स प्लस और माइनस. फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और माइनस वैल्यू को शो करेगा. ओके. क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव. सेकेंड में एब्सिसा निगेटिव और पॉजिटिव, ऑर्डिनेट. थर्ड बोथ आर निगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव रहेगी. ओके. पॉइंट टू बी रिमेंबर. प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन. हमको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा जब हम पॉइंट को प्लेन या ग्राफ में प्लॉट करेंगे. देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हाट वी should away follow to plot a point on a plane. These are follows. Draw two mutually perpendicular line on a graph paper or plane. One horizontal, second vertical. Second point, mark their intersection point as O origin. Both horizontal and vertical line intersect each other at point O means origin. Choose suitable points according to the question. The points should be in some pattern, normal 1 2 3 or 2 4 6 or 3 6 9 or 10 20 30 40 50. Fourth point, to plot point P under bracket A or B, start from origin O and move A units along x-axis. Right side of x is the positive number
एंड लेफ्ट साइड ऑफ एक्स इज निगेटिव नंबर। ग्राफ पेपर में आपके पास राइट साइड का जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड का नंबर रहेगा वो निगेटिव रहेगा। ओके, सपोज वी अराइव्ड एट पॉइंट एस, देन मूव बी यूनिट वर्टिकली अपवर्ड। ओके, इफ ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव नंबर और डाउनवर्ड, if ordinate is negative number, the point where we arrive is our final destination। हम अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे जहां कोऑर्डिनेशन पॉइंट हमको मिल जाएगा ए और बी। ओके, सिमिलरली इसको पॉइंट वाइज और देखते हैं आगे। वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर एक्सिस टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन, वन ऑफ them is horizontal and other is vertical। Okay, the plane is called Cartesian plane and axes are called the coordinate axis। थर्ड पॉइंट है horizontal axis is called x axis, vertical axis is called y axis। The point of intersection of axis is called origin। Both axes intersect each other at point O is called origin। Then coordination point of origin is 0 and 0। x एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ओके, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ओके, सिमिलर है। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। 7th point, the origin has 0 distance from both x axis and y axis। okay, its value of x and y both are 0 and 0, means abscissa and ordinate 0 और 0 रहेगा। क्लियर? सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 and 0। अ पॉइंट ऑन द x axis has 0 distance from x axis, so a coordinate of any point on the x axis will be x or 0, x and 0। okay, a point on the y axis has 0 distance from y axis, so coordinate of any point on the y axis will be under bracket 0 comma y। The axis divided the Cartesian plan into 4 parts। These 4 parts are called quadrant। ओके, कार्टेशियन प्लेन में हम देखेंगे कि 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x and y o y dash x axis and y axis means as coordinate axis and plot each of the following points। a 5 3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, b 6 2, c -5 3 4, d 4 -6, e 3 -3 comma -2, 6 है, f -4 4, g 3 -4, h 5 0, I 0 6, -3 0, 0 -2 एंड o की वैल्यू ओरिजिन 0 0। इसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, देखिए कैसा होता है। ओके, एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। सबसे पहले a लेता हूं। a की वैल्यू कितनी है? 5 3। क्लियर? तो a की वैल्यू, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये 5 है, देखिए, है ना। इस पॉइंटर को देखिए, रेड कलर का जो पॉइंटर है, लेजर पॉइंटर है, इस पॉइंटर के थ्रू मैं शो कर रहा हूं इस ग्राफ पेपर में, आपको समझाना। ये देखिए 5 है, 5 है और 5 गया किसके पास? 3 में। ये जो आपको पॉइंटर की पोजीशन दिख रही है ये 3 के लिए आ गया,
y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5, तो हो गया 5 और 3। ओके, तो x की वैल्यू 5, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए इज 5 3, ये लोकेट हो गया ग्राफ पेपर में। b की वैल्यू 6 और 2, तो ये x की वैल्यू 6 आ गई और ये y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो b का कोऑर्डिनेशन पॉइंट 6 2। c में आते हम, सिमिलरली -5 और ये आ गया आपका 3, -5 और 3। आफ्टर सी डी में आया मैं, डी में x की वैल्यू 4, ये 4 आ गया और y की वैल्यू -6, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ डी इज हियर 4 और -6, पॉइंट ई -3x और -2y, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ई -3 -2। ओके, क्लियर। जी की वैल्यू मैं चेक करता हूं। ओके, जी की एफ की वैल्यू देखते हैं। एफ की वैल्यू यहां पे एक्स की वैल्यू -4, y की वैल्यू 4, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट एफ -4 और 4। जी की वैल्यू चेक करते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। h की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। देखिए यहां पर थोड़ा, अगर 5 और 0 है तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये 5 मिल गया और y की वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0 है तो ये 0 में आ जाएगा सीधा। ओके, 5 और 0 h, कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0 o 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये सेंटर है जहां x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट हो जाता है 0। j -3 0, ओके, सिमिलर -3 और ये 0 हो गया। i 0 6, तो y की वैल्यू 6 में प्लॉट हुआ। k 0 और -2, तो ये y की वैल्यू -2 ले लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन of any point in the Cartesian plane? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Write the name of the point where these two lines intersect. First का आंसर, what is the name of the horizontal line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis. हम हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लेते हैं। सेकेंड है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज क्वाड्रेंट। ओके, राइट ऑफ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ओके, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। क्लियर। Next, plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. अब ग्राफ पेपर में इस पॉइंट को लेना है। x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 3, y की वैल्यू 8, 7, -1.25, 3 और -1। तो मैंने x और y कोऑर्डिनेट को लिया, -2 8 है, -2 8 आ गया। एक्स वाई एफ सी सा और ऑर्डिनेट को कंबाइन किया, -1, -7, 0, 0, -1.25, 1, 3 एंड 3, -1। ओके, ये आपके पास टेबल आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट कर दिए। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 8, तो आ गया -2 8। एक्स की वैल्यू -1,
y की वैल्यू 7, तो -1 7 आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव साइन। सिमिलरली मैं लिए क्या, -1 और 7, 0 और 1 -1.25, तो ये 0 और 1.25 आ गया। ओके, 0 और -1.25, क्लियर। देन 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 3 3, -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ग्राफ पेपर में पॉइंट प्लॉट हो गया। नेक्स्ट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 -2 3 -5 -2 4 और -3। तो आपके पास ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में हमने इस पॉइंट को फिर प्लॉट कर दिया। ये 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट है पॉजिटिव नंबर 3 या 4, x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव साइन 3 और 4। सेकेंड -2 और 3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, तो -2 और 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में आ गया अपन -5 -2, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2, दोनों निगेटिव साइन थर्ड में आ गया। तो C का कोऑर्डिनेशन पॉइंट -5 -2। D के लिए आ जाता हूं 4 और -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस do each of the points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 lie? Verify your answer by locating them on the graph paper or Cartesian plan. -2 4, x निगेटिव है और पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव मीन्स द पॉइंट लाइन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 -1 पॉजिटिव निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा। -1 और 0 यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव किस में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली निगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, निगेटिव नंबर है और 0 है, मीन्स ये एक्सेस में जाएगा, एक्स एक्सेस। अगर एक वैल्यू हमको 0 मिलता है तो वो एक्सेस में चल देगा, या तो एक्स एक्सेस में जाएगा या सेकेंड वाई एक्सेस में। अगर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकेंड में आपको नंबर मिल रहा है तो वो y एक्सिस में, और फर्स्ट में अगर नंबर और सेकंड में आपको 0 मिल रहा है तो वो x एक्सिस में। तो यहाँ देखिए -1 और 0 है, तो फर्स्ट वाला नंबर है और सेकंड वाला 0 है, तो ये चलेगा निगेटिव एक्सिस में। ओके, यहाँ आ जाएगा निगेटिव है तो वो x एक्सिस में। द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव। 1 2 -3 -5 दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा। ओके, इसी को ग्राफ में प्लॉट किया। सिमिलरली अपन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखें -2 4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ओके, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। फिर -1 और 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। क्लियर है। सिमिलरली -3 -5 आएगा और -1 और 0 को भी हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू -1, सेकेंड पॉइंट 0 है, तो इस एक्सिस में ही आपका कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फिगर, हियर फिगर इज गिवन दैट, देन सी फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग: द कोऑर्डिनेट ऑफ b, द कोऑर्डिनेट ऑफ c, the point identified by the coordinates -3 -5. Fourth question है the point identified by the coordinates 2 -4. Abscissa of the point D, coordinate of H, coordinate of point L, coordinate of point M. ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में पॉइंट लोकेट है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी वाला पॉइंट देखते हैं। ये बी है, बी में
जो x की वैल्यू है वो -5 है और y की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ B कितना हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। ओके, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम x एक्सिस 2 यूनिट पॉजिटिव साइड y कोऑर्डिनेट and distance of point B from y axis 5 unit negative side x coordinate, then coordinate of the point B are -5, -2। डिस्टेंस सेकेंड चलते अपन C के लिए, है ना। C पॉइंट कहाँ मिल रहा है आपको, ये C के लिए x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई -5, तो कितना आ गया C की वैल्यू 5 और -5। ओके, then distance of point C from y axis is equal to 5 unit positive side x coordinate, distance of point C from x axis 5 unit negative side y coordinate, then coordinate of the point C are 5, -5। ओके, थर्ड है आपका coordination of the point are -3, -5। पॉइंट E को नोटिस करेंगे यहां पे। ओके, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -3, -5। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस 3 यूनिट निगेटिव साइड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 5 यूनिट, ये भी निगेटिव साइड। देन वी नोटिस द पॉइंट A is -3, -5। Coordination point are, we notice the point is G। G को नोटिस किया जाए, G कहाँ दिया है, ये। ओके, तो x की वैल्यू G में दी है 2, y की वैल्यू दे दी है -4। ओके, x की वैल्यू दे दी है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू दे दी है -4। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर 2 और -4। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस 2 यूनिट पॉजिटिव साइड में, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 4 यूनिट नेगेटिव साइड में। वी नोटिस द पॉइंट इज G। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विद डायरेक्शन +6। ओके, D के लिए एब्सिसा हो जाएगा, पॉइंट D कहाँ गया आपका, ये D, एब्सिसा कितना मिल जाएगा आपको 6। क्लियर है। देन ए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विद डायरेक्शन +6। ऑर्डिनेट ऑफ द H पॉइंट, y ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विद डायरेक्शन -3। ओके, H कहाँ है, ये H के लिए ऑर्डिनेट y एक्सिस की वैल्यू लेंगे, वो क्या होगा आपका -3। देन ऑर्डिनेट कितना आ गया -3। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द L पॉइंट L फ्रॉम x एक्सिस 5 यूनिट पॉजिटिव साइड y कोऑर्डिनेट में, डिस्टेंस ऑफ द L फ्रॉम y एक्सिस 0 यूनिट पॉजिटिव साइड x कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ L R 0 और 5। चलो देखते हैं L, ये L है, L के लिए क्या मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो कितना मिलेगा 0 और 5। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, L के लिए कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिला 0 और 5। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट M फ्रॉम x एक्सिस 0 यूनिट्स पॉजिटिव साइड y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट M फ्रॉम y एक्सिस 3 यूनिट नेगेटिव साइड x कोऑर्डिनेट। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M R अंडर ब्रैकेट -3, 0। ओके, M ये आपको मिल गया पॉइंट, तो यहां x की वैल्यू -3 दिया है और y की वैल्यू 0, तो M के लिए कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा -3 and 0। अगर ओरिजिन का पूछता तो आपका क्या आंसर आता, ओरिजिन O के लिए कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0 और 0। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।